नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वाले तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके पल्ले कुछ भी नहीं है और अब ये लगातार कोशिश में लगे हुए हैं पीटीआई को बैन करने के लिए। हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं, हर घिनौना खेल खेल रहे हैं, जिस पर आज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के हत्थे चढ़ गए। मंसूर अली खान के इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात, जिन सवालों के जवाब तारड़ साहब के पास मौजूद ना थे, आगे से जवाब की बजाय आए बाएं शाएं करने लगे। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कि आप फॉरेन फंडिंग भी लें, आप 9 मई के हमले भी करें, आप दहशतगर्दों को भी पाकिस्तान में बुलाकर आबाद करें, आप IMF की डील को भी सैबोटाज करें, आप अमेरिकी कांग्रेस से पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करवाएं और उसके बाद आप कहें कि जी हम कोई गुलाम है, भी ठीक था। सबसे पहले ये जो आपने बड़ा ऐलान किया है, जो बड़ा फैसला किया है हुकूमत ने, जाहिर बात है सबसे पहला सवाल यही है कि क्या शवाहिद हैं आपके पास कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो ये फैसला करने का उन्होंने उस पर मुतमईन है कि अगर ये फैसला हमने कर लिया है तो ये आगे भी स्टे करेगा। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी तो कोशिश रही है कि रवादारी को फरोग दिया जाए, आपस में मिलजुल के काम किया जाए, तमाम सियासी जमातें आपस में अफाम तफहीम को फरोग दें, मगर शायद हमारे पिछले तकरीबन 2014 से लेके अब तक इस ख्वाहिश को जो है शायद कमजोरी समझा गया। शायद ये समझा गया कि ये किसी काबिल नहीं है और ये शायद मुकाबला नहीं कर सकते, और ये जो हमारे साथ बातचीत करते हैं या अच्छे तरीके से पेश आते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर पूरी चढ़ाई की जाए। तो देखिए, फॉरेन फंडिंग का फैसला आ जाना और उसके अंदर भारतीय नजात अमरीकियों का शामिल होना, उसके अंदर जो है वो जूइश सिटीजन्स का, अमेरिकन सिटीजन्स का शामिल होना, वुटन क्रिकेट क्लब का मामलात, ये सारी चीजें फॉरेन फंडिंग का फैसला इनफील्ड है। 6 साल से उसका फैसला नहीं होने दिया गया था, वन आफ्टर द अदर स्टे ऑर्डर्स लिए गए। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, वी कॉल स्पेड अ स्पेड। ये नहीं हो सकता कि आप फॉरेन फंडिंग भी लें, आप 9 मई के हमले भी करें, आप दहशतगर्दों को भी पाकिस्तान में बुलाकर आबाद करें, आप IMF की डील को भी सैबोटाज करें, आप अमेरिकी कांग्रेस से पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करवाएं और उसके बाद आप कहें कि जी हम कोई गुलाम है, भी ठीक था। अमेरिका में रेजोल्यूशन भी ठीक है, 9 मई के हमले भी आपने खुद कराए हैं, हमने नहीं कराए। तो देखिए, शवाहिद और सबूत तो मौजूद हैं, सारे ऑर्डर्स इन फील्ड हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग केस है पीटीआई को बैन करने के लिए, और अब किस चीज का इंतजार है कि ये पूरे पाकिस्तान को आग लगा दें, तब जाके कोई एक्शन लिया जाए। और ये नो मोर का मैंने आज नारा बुलंद किया है, इनाफ इज इनाफ। अब मजीद ये मामलात नहीं दिए जाएंगे कि रोज मुल्क दुश्मन बयानियां, चेयरमैन नैब को गाली दे दो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली दे दो, कोर कमांडर की वर्दी जला दो। तो ये इस तरह के मामलात चलेंगे नहीं। और रियासत पाकिस्तान में अगर आपने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, तो फिर ये जो काम शुरू हो गया है कि आए दिन मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें होती हैं, अब वी हैड इनफ ऑफ इट। ठीक है, तो मैं तारड़ साहब, मैं आपने जो अपने इस जवाब के आगाज में कहा कि बस बहुत हो गया, नो मोर, ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो बेसिकली तो फिर ये मुकाबला हो रहा है जो आप करने जा रहे हैं, ये इसका ताल्लुक जो है वो बाकी चीजों से ज्यादा मुकाबले से है। नहीं, मुकाबला देखिए, मुकाबला किसको कहते हैं? बात यह है कि हम मुल्क की खातिर तहम्मुल और बर्दाश्त के काम ले रहे थे, मगर अब मुल्क का नुकसान इन्होंने करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए अब ला कानूनियत की और गैर आईनी इक़दामात की मजीद गुंजाइश नहीं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आपने जो मुख्तलिफ वजूहात बताई, उसमें आपने कहा फॉरेन फंडिंग, दूसरा आपने कहा 9 मई, तीसरा आपने कहा कि जनाब दहशतगर्दों को इन्होंने जो है वो एंट्री दी पाकिस्तान के अंदर, चौथा आपने कहा जी अमेरिकी कांग्रेस से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक रेजोल्यूशन अप्रूव करवाया गया। यही ऐसा ही है, ये चार चीजें दो और ऐड कर लें, IMF की डील को सैबोटाज करना और साइफर की कहानी घड़ना, ये 6 टोटल है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी एक एंटिटी है, चलें आप तो फिर भी एक इंडिविजुअल है ना, पॉलिटिकल पार्टी एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फंड्स मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, डोनेशंस कलेक्ट की जाती हैं, क्या वो उस पर लाजिम है? वो किस तरह इसको बैठ के चेक करेगा कि जो शहरी आके मुझे $100, $150 या $200 बाहर के इवेंट्स में दे रहा है, वो कौन सी शहरियत रखता है, उसका क्या ताल्लुक है, क्या वो मुझे दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाउ डू यू चेक दैट? देखिए, फंडिंग की मुख्तलिफ जो है वो नोयत है। ठीक है, कुछ फंड्स हैं जो आम शहरी आपको दे देते हैं, और देखिए फॉरेन फंडिंग हर जमात की नहीं है। इन्होंने बाकायदा बाहर फंड रेजिंग इवेंट्स किए, लोगों को इनकरेज किया। अब उसके अंदर जो बड़ी अमाउंट्स आई हैं वो बाकायदा लॉबिंग के नतीजे में आई हैं। बैरून मुल्क से फंडिंग जो आती है वो ऑटोमेटिकली नहीं आती, आपको बाकायदा लॉबिंग फर्म्स हायर करनी पड़ती हैं, लोगों को इनकरेज करना पड़ता है।
अब जब आप लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं तो वो लॉबिंग फर्म्स एक पर्टिकुलर एजेंडा परसू करती हैं। ठीक है। वो ये नहीं होता कि आप कहते हैं जी बस हमें फंडिंग कर दें, तो बाहर से बैठे अमरीकी, भारतीय, इजरायली वो फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, जो भी फंडिंग करता है वो इस नजरिए से करता है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी तो हमारे नजरियात को लेके चलेगी, पॉलिसी मेकिंग में हमारे मामलात का ख्याल करेगी। पूरी दुनिया में जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो बिजनेसमैन भी करते हैं, प्राइवेट एंटिटीज भी करती हैं, वो इस नजरिए से करती हैं कि हमारे नजरिए को, हमारी पॉलिसीज को आगे लेकर चला जाएगा। अब इस बात से मैं क्या समझूं कि जब इजरायली शहरी, भारतीय शहरी, अमेरिका में बहुत सारे लोग जो भारतीय निजात हैं वो पैसे भिजवा रहे हैं, तो फिर वो किस नियत से भिजवा रहे हैं और तरीके इंसाफ को क्यों फंड कर रहे हैं? वो तो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है। आप एक बात ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक फॉर्मर कैप्टन भी हैं और उनकी बहुत सी फैन फॉलोइंग जो है वो भारत के अंदर भी है। ये इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर तो वो क्रिकेट क्लब बना रहे होते या कोई चैरिटेबल काम कर रहे होते, अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये फंडिंग दी जा रही है तो फिर वो तो किसी खास नजरिए से है। आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को तब सपोर्ट करते हैं जब आप ये समझें कि आपकी अलाइनमेंट उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अलाइन होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने फरमाया 9 मई का, कि 9 मई जो है वो एक वजह है जिसकी वजह से इस पाबंदी का फैसला जो है वो हुकूमत की जानिब से किया गया। 9 मई के हवाले से अब तक एक भी कन्विक्शन नहीं है, ना इमरान खान साहब के हवाले से, ना पीटीआई के हवाले से अब तक अदालती कोई फैसला मौजूद नहीं है। आप इसके ऊपर किस तरह बेस करेंगे फिर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि 9 मई के हमलों के हवाले से कन्फेशंस मौजूद हैं। लोग अपने मुंह से कह रहे हैं। एक वो खातून है जिनको आज रिहाई भी मिली है, आप उनकी लैंग्वेज अपने शो पे नहीं चला सकते। ठीक है। वो इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की गई है कि फलां के बच्चों हम जा रहे हैं, हम कोर कमांडर हाउस पहुंचो, हम आग लगा देंगे। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर अदालतें किसी प्रेशर का शिकार हो जाए जो तासर मिलता है और वो 9 मई का ये फैसला ना कर सकें कि लीडर कह रहे हैं कि जी हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, मेरा घर लाहौर कैंट में है और शेरपाव का पुल का जब आप नाका क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जब हजूम इकट्ठा हो जाए तो वो नियत एक ही है कि वहां पे जाके आग लगानी है। तो मुझे बताइए कि इनके सारे रहनुमा, अच्छा ये अगर स्टेज था या प्लान था तो इनके रहनुमा आगे लग गए और पीछे लोगों ने पुश किया और गन पॉइंट पे इनसे कराया। बड़ी मजे का खेज बात है। मैं ये समझता हूं कि अदालतों को उसका बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए था। और दो एग्जांपल्स आप फरमा रहे कन्फेक्शनल स्टेटमेंट्स हैं, कन्फेक्शनल स्टेटमेंट्स के हवाले से ऑलरेडी ये बात मौजूद है कि जनाब इसमें से बहुत से जो हैं वो फोर्स कन्फेशंस भी मौजूद हैं। फवाद चौधरी आपके सामने है, वो उन्होंने पता नहीं कितने इंटरव्यूज दिए हैं पिछले 10-15 दिन के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अगर ट्वीट की मजबूरी में की। अली जैदी भी मौजूद हैं, इमरान इस्माइल मौजूद हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें फोर्स किया गया था कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जाएं। तो इस किस्म की कन्फेशंस की क्या वैल्यू होगी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर? सर देखिए, जिनकी वीडियोस मौजूद है मौके की, जिनकी मौजूदगी मौके पे साबित है, और देखिए मुझे बताइए कैपिटल हिल वालों को जिन्होंने स्पीकर की कुर्सी पे पैर रखे 14 साल सजा हो गई, लंदन राइट्स वालों को सजा हो गई। इधर क्योंकि जुडिशियल सिस्टम हमारा वीक है और जुडिशरी हमारी दुनिया के रैंकिंग्स में बॉटम लिस्ट पे आती है। तार साहब, कैपिटल हिल की आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ वीक एग्जांपल, क्योंकि अगर उस सूरत हाल के मुताबिक चलना हो, कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ था अमेरिका के अंदर, फिर उसके मुताबिक तो रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी भी अगला अमेरिकी इलेक्शन लड़ने जा रहा है। नहीं, बस बात यह है ना, वो तो आम सपोर्टर्स थे। इधर तो पूरी कंस्पिरेसी की गई है लीगली, कंस्पायरिंग टू अटैक एनी इंस्टॉलेशन, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, उसका अलग जुर्म है। उधर तो उनकी पार्टी के वर्कर्स थे, इधर तो रहनुमा लीड कर रहे थे और पुश कर रहे थे कि चलो। और बहुत सारे रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान साहब ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में ये बात हुई थी। एक दो लोगों ने डिसएग्री किया, गालिबन शफकत महमूद साहब ने डिसएग्री किया, एक दो और लोगों ने डिसएग्री किया और उन्होंने कहा हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। तो ये तो सबके सामने है कि किस तरीके से ये सारा प्लान किया गया था। चले आगे चलते हैं। उसके बाद आपने कहा जी दहशतगर्दों को जो है वो पाकिस्तान में आने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से आप इस केस के अंदर इस नुक्ते को भी डाल रहे हैं। ये दहशतगर्द गालिबन आप इशारा कर रहे हैं टीटीपी के दहशतगर्दों के हवाले से? जी बिल्कुल जी। तो टीटीपी के दहशतगर्द के हवाले से अगर उनको एंट्री दी गई तो आपके ख्याल में उसमें सिर्फ सियासी क़यादत ही उसकी कसूरवार है, उस वक्त की अस्करी क़यादत के हवाले से कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, देखिए उस वक्त की फैसला जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी फ्लोर ऑफ द हाउस, ये इसको प्रवोक भी इमरान खान साहब ने किया था, इसकी ओनरशिप भी उन्होंने ली थी।
गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट भी उन्होंने शुरू की थी। बहुत सारे लोगों के लिए शहीद का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। इनको वापस बसाने में पॉलिटिकल विल, देखें अगर पॉलिटिकल विल ना होती ये कभी भी ना होता। तो खान साहब ने उस वक्त की अस्करी क़यादत के साथ मिलकर ये बिल्कुल किया, मगर पॉलिटिकल विल के बगैर, पॉलिटिकल अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता था। और आपके ख्याल में अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड नहीं थी इस सारे मामले में? नहीं, बिल्कुल ऑन बोर्ड होंगे, मैं तो इस बात से इनकार नहीं करता, ना इनकार करूंगा, मगर ये बेसिकली पॉलिटिकल मूव थी जिसको फिर मिलजुल के आगे मनूवर किया गया। ये एक पॉलिटिकल मूव थी या एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव थी? जाहिर बात है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है एक मुल्क का, वो ये फैसला करता है, कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर वो कोई फैसला करता है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। मुस्लिम लीग नून ने भी इस तरह बहुत से फैसले किए। नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ साहब ने अपने घर तक आने दिया, घर पे आके खासतौर पे लाहौर में उन्होंने लैंडिंग करके उनके घर गए। आज बहुत से फॉरेन पॉलिसी के जो तज्जियाकार है वो ये कहते हैं कि मूव गलत थी। नरेंद्र मोदी ने बाद में पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, मियां साहब को नहीं करना चाहिए था। उस क्या इस हवाले से मियां साहब के खिलाफ भी एक्शन हो? क्या आपने नरेंद्र मोदी को अपने घर तक क्यों आने दिया? जरा सुन लीजिए, मियां साहब ने एक बहुत दोस्त मुल्क के हवाले से एक मामला आया था और वो फ्लोर ऑफ द हाउस ले गए थे। पाकिस्तान उस जंग में नहीं गया था मंसूर साहब। ये पॉलिसी डिसीजन तो ये होते हैं ना, अगर आप कंपेयर करें तो चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो बिल्कुल मिलती जुलती है आपकी एग्जांपल से। जी बताइए। एक जंग है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, ऑपरेशंस किए, नेशनल एक्शन प्लान किया, मगर आपने सबको रद्द करके उन दहशतगर्दों को वापस बसा दिया आके सेटल्ड एरियाज में। और एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर है जो एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर एक जंग की अंदिया दिया जाता है और वो फ्लोर ऑफ द हाउस उस पर वोटिंग कराता है, वो रेजोल्यूशन डिफीट होती है और पाकिस्तान उस जंग में नहीं जाता। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने तो ये किया, ये आपके सामने। नहीं, वो मैं आपकी बात सही है, आपकी ये एग्जांपल मैं वही तो कह रहा हूं ना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, डिसीजंस ले रहे हैं, इट कुड बी गुड, इट कुड बी रॉन्ग, लेकिन आप उसके ऊपर क्या ये कह सकते हैं कि जनाब आपकी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी हो जानी चाहिए चूंकि आपने ये फैसला लिया था? उसके मुताबिक उसके मुताबिक चले मैं मतलब एक माजी के एक और एग्जांपल ले लेता हूं। नवाज शरीफ साहब के बयानात मौजूद हैं। 1971 का जो सानिया था उसमें वो कई दफा जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो जिम्मेदार उनको समझते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते रहे हैं। लेकिन आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके बाजू में बैठी है, आपकी हुकूमत की सपोर्टर है, जो आपने उस वक्त तो नहीं किया। 1971 की कोई जिम्मेदारी आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो नहीं डालते? देखिए, वो एक लंबी डिबेट है। मखसूस नशिस्तों, अगर वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल गई तो आपकी कौमी असेंबली के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसको आप बैन करने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बैन करने जाएंगे तो फेडरेशन के उसके असरात तो होंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने जितने भी सवाल किए, किसी सवाल का भी जवाब इस शख्स ने हकीकत पर मबनी नहीं दिया। नाज़रीन, ये शख्स मुस्लिम लीग नवाज का राइट हैंड है और हमेशा हर प्रोग्राम में उनकी चापलूसी करता है, और उनकी चापलूसी की खातिर इसने अपने ईमान तक का भी सौदा काट डाला है। इसने चेहरे पर तो सुनते रसूल रखी हुई है, लेकिन ये इसकी लाज नहीं रख रहा, मुसलसल झूठ पे झूठ और नवाज शरीफ की सफाइयां देता रहता है। फॉरेन फंडिंग का जो मामला जिस पर यह बात कर रहा है कि ये इमरान खान ने गलत किया, क्या उसकी मकबूलियत की वजह से अगर लोग उससे प्यार करते थे और वो उनको फंड देते थे ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अस्टेबल हो जाए, तो क्या ये गलत था? आप लोगों को तो कोई फूटी कौड़ी नहीं देता, और इमरान खान को जब फंडिंग होती थी तो उस फंडिंग की आपको तकलीफ हो रही है। दूसरा नाज़रीन, 9 मई की बात हुई तो 9 मई का इमरान खान कितनी बार कह चुका है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उनको सामने लाया जाए, जो लोग उनमें मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसकी तरफ ये बिल्कुल नहीं जाते। और तीसरी बात में ये देख रहे हैं, ये कह रहा है कि ये एक दहशतगर्द जमात है और दहशतगर्दों को इन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होने दिया। नाज़रीन, कोई इनसे पूछे क्या इन्होंने दहशतगर्दी में कोई कमी की आज तक? पीटीवी पर हमला किसने किया? मुस्लिम लीग नवाज वालों ने। पार्लियामेंट पर हमला किसने किया? मुस्लिम लीग नवाज वालों ने। अदलिया पर हमला किया। कितने घनौने खेल इन्होंने नहीं किया। और इस वक्त जो जबरी जुल्म चल रहा है इस मुल्क में, जो दंगल फसाद, जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कौन पार्टी कर रही है? मुस्लिम लीग नवाज, और दहशतगर्द कह रहे हैं इमरान खान को। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे लार्जर जमात पीटीआई है, अवाम ने उसका इंतखाब किया है और इन जालिमों ने मैंडेट चुरा कर हुकूमत बना ली है, और अब इस तरह मुसल्लत हो गए, कुर्सी के साथ चिपक गए हैं कि छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। रोजाना की बुनियाद पर इनको लानतें पड़ रही हैं, लेकिन इस बात की इनको कोई फिक्र नहीं, प्रोग्राम में बैठकर अपनी और अपने कैद की सफाइयां देने लग जाते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन इस शख्स अतादारन के बारे में आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।